हाय गाइस, मेरा नाम है ईशांत। और इस पर्टिकुलर वीडियो पे सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक है माइकल ओलीसे का, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है और क्या होते आ रहा है, स्टार्टिंग से बात करेंगे इस पे। तो सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो भाई अगर शुरू से शुरुआत करें इस पूरे जो भी ये ओलीसे सागा है, इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो भाई और फ्लोरेंटिनो पेरेज पहले से ही इसको ओली से काफ़ी ज़्यादा पसंद था एज अ प्लेयर, विंगर जो भी है। अब भाई ऑब्वियसली एनरिके रिकल में और फ्लोरेंटिनो पेरेज, इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा था इलेक्शंस, एनरिके रिकल में बोल रहा था मैं हालैंड साइन करूँगा, मैं जर्गन क्लॉप को लाऊंगा, वो सारे फेक क्लेम्स थे। और यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया कि उसने बोला आई विल साइन अ 150 मिलियन प्लेयर, जो कि क्रिस्टियानो लेवल, काका लेवल प्लेयर होगा। और काफ़ी सारी ऐसे बातें किया था उसके बारे में। अब काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो गई थी फैंस के मन में, मेरे मन में भी, कि भाई ये ऐसा कौन सा प्लेयर है जो 150 मिलियन इसकी वर्थ है, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल, काका लेवल प्लेयर है। काफ़ी ऐसा हो रहा था कि क्या है वितीनिया है, क्या वो जाओ नेवेस है, क्या है क्वारेस्टेलिया है, क्या है डिजरी डुए, या फिर कोई और। पर फिर उसके बाद पता चला कि ये प्लेयर और कोई नहीं, हुलियन एल्वारेस था। हुलियन एल्वारेस को रियल मैड्रिड ने जो है वो 150 मिलियन की ऑफ़र दी थी। और वो ऑफ़र जो है वो एटलेटिको मैड्रिड ने रिजेक्ट कर दी कि वो यहाँ पर सेल नहीं करेंगे जो है एल्वारेस को। पर थोड़े ही दिनों के बाद पता चलता है कि ये सिर्फ एक ब्लफ था। फ्लोरेंटिनो परेज को बिल्कुल भी एल्वारेस साइन नहीं करना था, ये सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, और बार्सिलोना को एल्वारेज ना मिल पाए, या फिर एक ब्लफ, क्योंकि टारगेट वो ओलिसो कर रहा था। उसने यहाँ पर पैसे फेंक दिए अल्वारेस के लिए। ये किस तरीके का ब्लफ था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसमें तो एक ही स्ट्रेटेजी है कि बार्सिलोना का नुकसान करा दिया फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। वैसे ही मुझे लगता अल्वारेज आता बार्सिलोना में, तो ये एक एंगल हो गया। अब बायर्न म्यूनिख और ओलिसे का क्या स्टैंड है इस इशू पे। देखो भाई, बायर्न म्यूनिख को बिल्कुल भी ओलिसे को नहीं छोड़ना, ते उनको छोड़ना ही नहीं है ओलिसे को, चाहे कितनी भी क्रेजी अमाउंट दे दो। बट काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि माइकल ओलिसे को क्या चाहिए। अगर ओलिसे हाँ कह दे रियल मैड्रिड को तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर ओलिसे नहीं चाहता कि वो क्लब में आए, मतलब उसको रियल मैड्रिड में नहीं आना, तो फिर तो सिंपल केस है, बायर्न म्यूनिख में रहे। बायर्न म्यूनिख को भी उसको नहीं बेचना, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है, और वो बायर्न म्यूनिख में ही रहेगा। पर अब यहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग कैसे होंगी। सबसे पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज ने क्या कहा कि वो 150 मिलियन देगा। बट अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है वो ये है भाई कि अब फ्लोरेंटिनो पेरेज 200 मिलियन और 220 मिलियन तक जाने के लिए भी तैयार है। अब देख रहे हो किस लेवल पे ओलिसे को चाहती है रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज, कि 200 मिलियन और 220 मिलियन क्लब रिकॉर्ड सारा तोड़ना चाहते हैं भाई ओलिसे के लिए। बट फिर से भाई काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ओलिसे क्या चाह रहा है इसके पीछे। अब देखो भाई, मुझे पर्सनली मेरा क्या टेक है इस पे, कि ओलिसे नहीं आएगा रियल मैड्रिड में। उसके चांसेस कम क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी उसका काफ़ी ज़्यादा टॉप सीज़न बायर्न म्यूनिख के लिए ये वाला था, जहाँ पर उसने क्रेजी असिस्ट दिए, गोल्स किए। चैम्पियंस लीग में भी वो बहुत अच्छा खेला। प्लस बायर्न म्यूनिख में अब वो सेट हो चुका है भाई, एक दो सीजन्स खेला बायर्न म्यूनिख में। और इतनी जल्दी आप अगर कोई क्लब में अच्छा करते हो तो मुझे नहीं लगता छोड़, शायद अगले साल छोड़ दे, उसके अगले साल छोड़ दे, बट इस पर्टिकुलर साल मुश्किल है। हाँ, चांस तभी बनेगा अगर माइकल ओलिसे खुद बोलेगा कि मैं यहाँ पर मुझे रियल मैड्रिड में जाना है, तब कुछ बात बन सकती है। अब इस जो माइकल ओलिसे की स्टोरी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है यहाँ पर ट्विटर पे। तो ट्विटर पे एक एक इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे,
उसके ऊपर और देखते हैं भाई क्या लॉजिक सेंस बना रहा है इस बात पे। तो सीधा चलते हैं अभी क्रोम पे अपन। आ चुका है भाई क्रोम पे। अब सीधा ट्विटर पे जाते हैं भाई। ये क्या, 1 मिनट नेट कनेक्ट करने दो भाई। फट से फट से कर दिया भाई नेट कनेक्ट। ये आ चुके भाई ट्विटर पे। पर्सनली भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है, बट ये देखो भाई सबसे पहली न्यूज़ क्या आ गई। रियल मैड्रिड आर प्रिपेयरिंग अ ह्यूज मूव फॉर माइकल ओलिसे आफ्टर द वर्ल्ड कप, with the winger expected to inform Bayern Munich of his desire to join the Spanish giants. Madrid are considering either a 100 million bid plus Erling Tchouameni or 130 million plus Eduardo Camavinga in a deal that could be worth up to 200 million overall. भाई साहब, जितनी न्यू मुझे लग रहा है ऑल इन जा रही है भाई मैड्रिड यहाँ पर। ऑल इन जा रही है माइकल ओलिसे के लिए। ये गोंजालो गार्सिया की है, तो इस पे ये क्या है, गोंजालो गार्सिया कुड रिमेन। अच्छा, सिर्फ ओलिसे की न्यूज़ पढ़ेंगे भाई। ओलिसे की न्यूज़ यहाँ पर होंगी, तो देखते हैं भाई ओलिसे की न्यूज़। ओलिसे ओलिसे एक बार ओलिसे सर्च करके देखते हैं ना, इससे अच्छा ओलिसे। माइकल ओलिसे। ये क्या हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों दिखा रहा है ये लेटेस्ट। भाई शायद से अपने को ट्विटर से ही देखना पड़ेगा फिर, अपना ट्रांसफर न्यूज़ से। बहुत नीचे जाते हैं सीधा। ये क्या न्यूज़ है, हाँ। Bayern Munich are planning to offer Michael Olise a new contract with a big wage increase amid growing interest from Real Madrid and Liverpool. Bayern have no intention, जैसे कि मैंने कहा भाई Bayern Munich को तो छोड़ना ही नहीं, बट सारी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है भाई कि क्या यहाँ पर माइकल ओलिसे को रियल मैड्रिड में आना है। सारी चीज़ें इसके अराउंड रिवॉल्व करती है भाई। अब पहले तो ऐसा था कि ओलिसे को नहीं आना मैड्रिड में, बट अब अचानक से ओलिसे को मैड्रिड में आना है। मतलब चीज़ें अपने आप बदल रही है भाई यहाँ पर। ये तो देख लिया मैंने न्यूज़ जो भी है। एक काम करते हैं, ट्रांसफ़र न्यूज़ देखने से अच्छा मैड्रिड एक्स्ट्रा पे देखते हैं। पहले मैड्रिड जोन देखते हैं, फिर मैड्रिड एक्स्ट्रा भी दिखेंगे। एम्बापे का है यहाँ पर। ये क्या है, ब्रेकिंग रियल मैड्रिड भाई फेदे वैल्वर्दे को सेल करना कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो भाई कोई यहाँ पर स्लॉटर बैक की न्यूज़ है भाई। ओलिसे की न्यूज़ मुझे शायद से रखनी चाहिए थी भाई, स्टार्टिंग से नहीं क्या। ओलिसे अभी आ भी नहीं रहा है सर्च करने पर। एशियन रियल मैड्रिड नीड मल्टीपल मिडफील्ड डिपार्चर्स बिफोर साइनिंग मल्टीपल रियल मैड्रिड्स प्रायोरिटी टू साइन डेंजल डम्फ्रीज के बारे में दिखा दो पहले। ये देखो भाई माइकल ओलिसे, Real Madrid club statement. Michael Olise, in response to reports in various media outlets regarding an alleged interest from our club in Bayern Munich player Michael Olise, Real Madrid sent forward CF wishes to state that it has not had any direct or indirect contact with the aforementioned player, his representatives, or anyone in his entourage. Real Madrid also wishes to highlight the excellent institutional relationship it maintains with Bayern Munich, with whom it shares a long history of mutual respect, collaboration, and admiration, and regrets the spread of speculation that does not correspond to reality. भाई ये है 20 घंटे पहले, और जो टच लाइन फुटबॉल ट्रांसफ़र न्यूज़ पे अपन ने देखी थी वो थी 16 घंटे पहले। तो सबसे पहले वाली न्यूज़ ये आई थी भाई। कुछ सेंस बना भी रही है बातें। कभी ऐसा आ रहा है कि चुआमिनी दे देंगे, कभी ऐसा आ रहा है ये दे देंगे वो दे देंगे। ये बेल की क्या न्यूज़ आ रही है, बेल अबे है भी यहाँ पर, कहाँ भाग गया भाई।
ओली से ओडिगर दिखा रहे भाई। वो तो भाई कोई माइकल ओलिसे ने अपने पोस्ट डिलीट कर दिए बायर्न म्यूनिख वाले। Michael Olise is the third player Real Madrid have released an official statement for denying any personal talks. Arjuna and Kylian Mbappe were the other two. Breaking: Real Madrid have officially denied having any contact with Michael Olise or his camp. Any potential interest will be discussed with Bayern first due to the good relationship of both clubs. भाई what is this bullshit भाई। सीधा आते हैं भाई मेन कैंप पे और बात करते हैं। और जैसे कि भाई देखा अपन ने ट्विटर पे कि कभी भाई ऐसा बोलते हैं कि बात ही नहीं की ओलिसे के रिप्रेजेंटेटिव से, फिर ओलिसे को साइन कैसे करने वाले हो? अगर ओलिसे के ना ही, मुझे तो लग रहा है ये सारी जो है ना ये पूरी फेक है भाई। ये जो पूरा ट्रांसफ़र सागा है ना ओलिसे वाला, ये पूरा सागा ही फेक है। कभी बोलते हैं भाई ये लोग कि ओलिसे के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं की, कभी बोलते हैं बायर्न को चुआमिनी दे देंगे, ये दे देंगे, कमाविंगा दे देंगे, 130 मिलियन दे देंगे, कभी बोलते हैं माइकल ओलिसे को रियल मैड्रिड में आना है। अबे जब बात ही नहीं की है ऑफिशियली, अगर आप कुछ निकाल रहे हो कि वी हैव नॉट टॉक विद बायर्न म्यूनिख नीदर हिज रिप्रेजेंटेटिव, सो इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन, इतनी ज़्यादा बातें हो किस चीज़ के लिए रही है भाई? या तो ये सारी चीज़ें फेक है भाई, मुझे तो अब फेक ही लग रही है जितना मैंने पढ़ा। कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी फाब्रिजियो कोई न्यूज़ देता है, कभी और कोई मीडिया कोई और न्यूज़ देता है। तो मुझे तो लग रहा है ये सारी बातें फेक है भाई। मुझे नहीं लग रहा कि बायर्न म्यूनिख से माइकल ओलिसे रियल मैड्रिड आ रहा है। बहुत ही मुश्किल है भाई कि अभी ऑफिशियल क्लब ही बोल रहा है कि नहीं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव से ना ओलिसे से बात की है, तो फिर तो भाई ये साइनिंग होगी ही नहीं ना, फिर तो ये साइनिंग होगी नहीं। कभी ट्रांसफ़र न्यूज़ कुछ और अलग बताता है, कभी मैड्रिड जोन कुछ और अलग बताता है। तो इट्स सीधा है भाई, जो अभी जिस क्लब में उस क्लब के लिए खेलने दो भाई। बाद में अगर कुछ शॉकिंग हुआ तो उस पर वीडियो बनाऊंगा और लाइव भी करूंगा भाई। तो ये अब भाई ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा था जिसको मुझे वीडियो बनानी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी ओली से वो, बट भाई ये मुझे तो सारा कुछ फेक ही लग रहा है भाई ये। बट ये बात सही है कि रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ओलिसे में, ये तो एक सही बात है भाई। पर देख, इंटरेस्ट एक प्लेयर में होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ले लोगे भाई। तो ये भाई यही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपना कमेंट्स में सजेशन दो। और हाँ, ये भी बताओ कि क्या रियल मैड्रिड को ओलिसे लेना चाहिए या ओलिसे को रियल मैड्रिड आना चाहिए, या क्या ये डील हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या प्रोज और कॉन्स है। सारी बातें भाई कमेंट्स में बताओ और मैं रिप्लाई करूँगा उसका। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।